गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी स्टडी जिला। आज के सेशन में हम लोग करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे, वो भी स्पेशली जून और जुलाई के। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी, ये स्पेशली एनटीपीसी वालों के लिए, हालांकि ये सभी एग्ज़ाम्स में आपको काम आएगा, बट ये सीरीज़ जो है करेंट अफेयर की, ये स्पेशली एनटीपीसी वालों के लिए चलाई जा रही है क्योंकि उनके एग्ज़ाम में भी 28 दिसंबर से हों। तो अगर आप एक दिन में दो दो मंथ के भी करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप पूरे साल के करंट अफेयर आसानी से कवर कर लेंगे और प्लस आप रिवीजन भी दोबारा कर सकेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप एक दिन में कम से कम 2 महीने के करंट अफेयर्स तो रिवाइज करिए ही करिए। तो आज की सेशन में हम जून और जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं जून के और स्पेशली जुलाई के, तो सब दोनों ही हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जून के देखते हैं। तो देखिए, जून में 1 जून को एक मशहूर संगीतकार का निधन हो गया। उन वाजिद खान, ये सभी जानते होंगे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उसे मैं स्पेशली यहाँ पे टिक कर दूंगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के नए चेयरमैन जो है वो श्रीकांत माधव वैद्य बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आईओसी के चेयरमैन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो पीएम स्वनिधि योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्वनिधि योजना, तो याद रखिएगा। उसके बाद विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे, ये जो है इसका इस बार जो है 20वां एनिवर्सरी था वर्ल्ड मिल्क डे का। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने छठा स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा, अरुण सिंघल को। कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए, सिंघल से ऐसा लग रहा है पिघल की वाइस आ रही है, यानी पिघलना किसी चीज़ का। तो खाना जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम हो गया, या कुछ देर बाद, काफ़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो पिघल से सिंघल ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो वो आर श्रीलेखा बनी है। तो ये भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, डीजीपी, पहली महिला डीजीपी बनी है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने लिखा पढ़ा बहुत मेहनत किया होगा। तो लिखा पढ़ा से श्रीलेखा याद रखिए। उसके बाद एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो यशवनी भाटिया बनाए गए हैं। उसके बाद हाल ही में मुंबई में जो है वो अलीबाग तट से टकराया, तो एक, क्या बोलते हैं उसको, चक्रवात यानी साइक्लोन, तो उसका नाम क्या था? तो निसर्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निसर्ग जो है या तो किस ओशियन में, यानी बे ऑफ बंगाल में आया कि अरेबियन सी में आया? तो अगर ये जो है मुंबई की साइड आया है तो यानी किस में आया होगा? अरेबियन सी में आया होगा। उसके बाद देखिए, और महाराष्ट्र वाले साइड से टकराया है निसर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गायत्री कुमार को, ये भी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटेन को कैसे याद रखेंगे? देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन यानी जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको भी क्या याद करवा दिया गया? गायत्री मंत्र याद करवा दिया गया। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दुनिया भर में कौन सा दिवस, यानी 3 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये देखिए, विश्व साइकिल दिवस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पहली बार विश्व साइकिल दिवस जो है वो 3 जून को मनाया गया है। तो यानी यहाँ से मतलब इस वर्ष से इसकी स्टार्टिंग की गई है। उसके बाद 3 जून को फिनलैंड में भारत का नया जो राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रवीश कुमार को। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मशहूर गीतकार का निधन हो गया, अनवर सागर। तो आपसे पूछा जा सकता है अनवर सागर जो है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्या थे? एक गीतकार थे यानी सिंगर। उसके बाद बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये कृष्णेंदु मजूमदार को। तो इसे याद करेंगे। देखिए, बाफ्टा अगर हम बनाएं, चलिए, हालांकि कोई ट्रिक तो नहीं बन पा रहा है ना। उसके बाद किस फिल्मकार का निधन हो गया 4 जून को? तो ये है बासु चटर्जी। तो बासु चटर्जी किससे रिलेटेड है? एक
फिल्मकार हैं। उसके बाद CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो उदय कोटक को। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो ये है वीरेंद्र नाथ दत्त को बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह, तो मिशन फतेह जो है किस राज्य ने शुरू किया है, यह पंजाब ने। देखिए वर्ड जो है फतेह भी कुछ वैसा लग रहा है ना, पंजाबी टाइप का, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि मिशन फतेह जो है वो पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया है। उसके बाद 5 जून को जो है वो किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी इस बार, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सलाहकार, ठीक है, जो यानी वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके सलाहकार कौन बनाया गया है, तो राजीव टोपनो। तो कैसे याद करेंगे, देखिए विश्व बैंक यानी पैसों की बात की जा रही है, तो जो इनके सलाहकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनके सलाहकार किसको बनाया गया, राजीव टोपने को। यानी कोई भी पैसों के मामले में टोपी ना पहना सके उन लोगों को, इसीलिए राजीव टोपने को वो कर दिया गया है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2022 का जो महिला एशियाई कप है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो कौन बनाया गया है, तो ये जो है पैट्रिक पिचेट बनाया गया है। तो देखिए ट्विटर पे जो है सब लोग हमेशा हमला करते रहते हैं, तो ट्विटर को बहुत चोट पहुंचती है। यानी कोई भी कैंपेन स्टार्ट करना हो या कोई भी ट्वीट वगैरह ये सब करके अधिकतर किए जाते हैं, तो ट्विटर को बहुत चोट पहुंचती है, तो पिचेट ऐसे याद ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत जो है और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विजेंद्र नवनीत को किया गया है। उसके बाद देखिए 6 जून को जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यानी फ्री इंटरनेट जो है वो देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट कौन राज्य सरकार देगी, केरल राज्य सरकार। 7 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। यानी देखिए गर्मियों में क्या होता है, देखिए एक होता है विश्व खाद्य दिवस, एक होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। तो लेकिन जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है 7 जून को। तो देखिए फूड सेफ्टी की बात की जा रही है, यानी फूड जो है वो खाना जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है, तभी तो सेफ्टी की बात की जा रही है। और गर्मियों में क्या होता है कि खाना कुछ देर बनाइए और कुछ जैसे सुबह अगर बना रहे तो दोपहर तक वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से। तो इसीलिए 7 जून सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, जून में, और 7 जून को मनाया जाता है ये। उसके बाद देखिए वंदे उत्कल जननी जो है वो किस राज्य का जो है वो गान बनाया गया है, तो ये जो है उड़ीसा का। उसके बाद विश्व महासागरीय दिवस इसकी थीम क्या थी, जो कि 8 जून को मनाया जाता है। तो देखिए अगर आप लोगों ने इससे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डेज की मैंने ट्रिक बनाई है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये सभी जो है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये सभी मैंने ट्रिक से आपको बताया है। उसके बाद देखिए तो इसकी थीम क्या थी, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें जो है वो इंडिया की रैंक कितनी है, तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस था, 168, और टॉप किया था इसने डेनमार्क ने। और कन्नड़ फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया, तो चिरंजीवी सरजा, ये किससे बिलोंग करते थे, कन्नड़ अभिनेता थे। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किसे किया गया, किस भारतीय को, तो ये जो गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइवेट नौकरियों में जो है जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें 75% जो है रिजर्वेशन देने के लिए वो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है, तो वो है हरियाणा सरकार ने। उसके बाद कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए UNDAP
ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो एम नेत्रा को। तो देखिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर ऐसे क्या याद रखेंगे, देखिए जो गरीब लोग होते हैं उन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, तो एम नेत्रा को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये लोगों पे, जो पुअर लोग यानी गरीब लोग हैं, उस पर नज़र बनाए रखेंगे कि किसको पहुँचाना है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रोमानिया में भारत का अगला राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है राहुल श्रीवास्तव को। IIFL फाइनेंस का जो है ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रोहित शर्मा को किया गया है। EY, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, तो ये जो है वो का खिताब जो है किसने जीता, तो किरण मजूमदार शॉ ने, किरण M शॉ ने इन्होंने जीता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 9 जून को जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल, तो राज कौशल पोर्टल जो है नाम में ही राज आ रहा है तो राज से बनाएंगे राजस्थान। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे नियुक्त की गई है, गैरसैंण को। जो अमेरिकी सेना है में किस अश्वेत को जो है पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। तो देखिए ये अश्वेत लोग कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो संयुक्त न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, उसका जो है मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो जावेद इकबाल वानी को। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, तो इकबाल। नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। गूगल क्लाउड इंडिया के नए जो है वरिष्ठ निदेशक कौन बनाया गया है, तो ये अनिल वल्लूरी। नेक्स्ट है कि मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बना है, तो ये सऊदी अरब बना है। उसके बाद किस राज्य ने जो है कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये है कर्नाटक। यानी लगता है वहाँ के बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा नाटक करते थे कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ की सरकार ने 5 साल तक के बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस, यानी देखिए हम लोग जून की बात चल रही है तो इसमें फूड से रिलेटेड काफ़ी बात करेंगे, तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस जो है वो किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है वैज्ञानिक रतनलाल को। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया है, तो ये रंजीता चानू को मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस विषय के साथ जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी, यानी COVID-19 प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। उसके बाद है कि विश्व खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा जारी जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है, यानी फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, किसमें, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 1920 में, तो ये है सब हासिल किया किसने, गुजरात ने। उसके बाद देखिए मानव संसाधन विकास मंत्री यानी HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी किया गया उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो है NIRF रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया गया है, तो इसमें पहले स्थान पर कौन सी जो है IIT इंस्टीट्यूट ने रैंक हासिल की है, तो IIT मद्रास। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जो है आजीविका जुटाने में जो असमर्थ दर्जी, नाई, धोबी या फिर जिन्हें भी जो वित्तीय सहायता जो है उनको प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू जो है नामक योजना शुरू की गई, तो ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है, तो पंचवटी योजना जो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। उसके बाद है उर्दू के जाने माने लेखक और कवि का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, गुलजार देहलवी। तो पूछा जा सकता है गुलजार देहलवी जो है वो किससे संबंधित है। उसके बाद जो है छात्रावासों के लिए जो ISO सर्टिफाइड जो है प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह है उड़ीसा। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद किस राज्य ने जो है बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया, यानी ये तो मनाया गया 13 जून को। इसकी थीम क्या थी, मेड टू शाइन। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया, तो ये सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून को हुआ था।
नेक्स्ट देखिए किस थीम के साथ जो है यानी विश्व रक्तदाता दाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, तो इसकी थीम क्या थी? सेव ब्लड सेव लाइफ्स यानी सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। नेक्स्ट है यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो है नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये इम्तियाजुर रहमान को बनाया गया है। उसके बाद फटाफट जो है बचे हुए करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। मैरियाना यानी जो मैरियाना ट्रेंच है वो दुनिया में मतलब कौन सी ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचा है? तो मैरियाना ट्रेंच जो है आप लोग को पता होगा ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है, और ये जो है इसको मतलब यहाँ पे जो है पहुँचने वाली पहली महिला जो बनी है वो कैथरीन डी सुलीवन बनी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार खादी मॉल का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। फिलीपींस गणराज्य के जो है में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये शंभू एस कुमारन को। और 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड विंड डे। देखिए गर्मियों में जून में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और जून में थोड़ी भी हवा चलती है तो कितना राहत पहुंचता है। तो 15 जून को क्या क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड विंड डे। नेक्स्ट है लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ जो संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हुए? तो गलवान घाटी क्षेत्र। उसके बाद किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पूछा जा सकता है घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये पंजाब। तो पंजाब से याद रखेंगे। देखिए जॉब किसी को अगर जॉब मिल जाती है तो अब घर घर में पता चल जाता है, तो घर घर निगरानी पंजाब। नेक्स्ट है बंगाल ने बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है नामक सुविधा शुरू की, यानी किस बैंक ने शुरू की है इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा? तो ये जो है आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है। 15 जून 2020 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत जो है 2019 में कितने अरब डॉलर का एफडीआई जो हासिल करने वाला दुनिया का 9वें नंबर पर रहा? यानी एफडीआई जो अगर हासिल करने में इंडिया जो है कितना एफडीआई रिसीव करता है, अगर उसकी रैंकिंग देखें तो वो किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। और अगर अमाउंट की बात करें कि कितना एफडीआई उसने रिसीव किया है तो ये है 51 अरब डॉलर। नेक्स्ट है नासा की जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है कैथी ल्यूडर्स। तो देखिए स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की जो है पहली महिला प्रमुख बनी है, तो इन्हें में कुछ तो लीडर वाली बात रही होगी तभी तो ये प्रमुख बनी है। तो कैथी लीडर वाली बात रही होगी तो इसलिए कैथी ल्यूडर्स। किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की जो है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन? तो यह पुणे रेलवे स्टेशन। और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो है वो किस नाम से जो है सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम रखा है आरोग्य पथ। अमेरिका सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो है अमेरिकी सैन्य जो है अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है, ये अनमोल नारंग। नेक्स्ट एमएसएमई के लिए जो है सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा जो शुरू की है किसने शुरू की है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू की है। शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो अजरबैजान के शेख रियाज मोमेदीरोव ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जो एक इंडेक्स लॉन्च किया जिसका नाम है वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में। इसमें भारत का रैंक क्या रहा है? तो इसमें भारत ने रैंक हासिल किया है 43। उसके बाद जो है पूछा गया है कि अभी एक की रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार जो कोरोना काल में मनरेगा के तहत जो है सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम क्या थी? तो फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। नेक्स्ट है कि 18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये ऑटिस्टिक प्राइड डे। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 कहाँ मनाए जाएंगे? तो बहरीन में। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए अगर 4 एशिया के युवा अगर मिल जाए तो क्या करने लगते हैं?
मतलब आपस में बातचीत में इतने मगन हो जाते हैं कि बहरे हो जाते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं बहरीन। 18 जून को जो है वो कहाँ पे रज पर्व मनाया गया? तो रज पर्व जो है वो उड़ीसा में मनाया गया। देखिए त्योहारों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो रज पर्व जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से। विश्व शरणार्थी दिवस का जो थीम था वो इस बार क्या था? तो एवरी एक्शन काउंट, जो कि 20 जून को मनाया जाता है। तो देखिए जून, ये जो इंपॉर्टेंट डेज है ना उसे आप लोग पहले ही याद कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर में उतना आपको, क्योंकि अगर आप किसी मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 10-15 तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, 15 नहीं कम से कम 10 तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रवासी मजदूरों को आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार जो है अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वो भी कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? ये आपको लोकेशन देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो ये शुरू किया गया है बिहार में, और बिहार के किस जिले में? खगड़िया जिले में। और अगर बात करें गाँव की तो तेलिहार गाँव में। तो ये देखिए बिहार में, बिहार के किस? खगड़िया जिले में, और खगड़िया जिले के तेलिहार गाँव में शुरू किया गया है। उसके बाद किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो घर पर योग परिवार के साथ योग, यानी योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। कौन सा 21 जून को कौन सा जो है दिवस मनाया गया? तो विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो है दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? ये है राजेंद्र गोयल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है के अलावा, यानी 21 जून को आप लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसके अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस। तो यानी योगा करते करते टाइम लोग संगीत भी सुनना पसंद करते हैं, तो विश्व संगीत दिवस। भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अमेरिका के शीर्ष संस्थान, यानी अमेरिका का जो एक इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय विज्ञान न्यास का जो निदेशक किसे बनाया गया? तो ये एक इंडियन को बनाया गया है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। कोविड-19 में ग्लास कोरोनिल नामक जो है पहली आयुर्वेदिक दवा किसने पेश की? पतंजलि आयुर्वेद ने। फुटबॉल संघ ने जो 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी का दावेदारी से हटने का फैसला लिया, यानी किसने मना कर दिया है? तो वो जापान ने। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के जो है विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लॉरेंट बोकविलेट, लॉरेंट बोकविलेट। नेक्स्ट है, जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारत के बाहर जो है पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है कि पूर्व भारतीय निशानेबाज जिनका निधन हो गया, तो यह पूर्णिमा जैन का। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवस देखिए याद है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद WWE के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने का जो है वो घोषणा किया है? तो ये है अंडरटेकर। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये वसीम जाफर को। दो 2020 में घोषणा जो है 25 जून 2020 में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? यानी आप इतना ध्यान रखिए कि किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार जो है इस बार का मधुमंती दांडेकर को दिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि पहला हिंदू मंदिर है वहाँ का। तो उसकी आधारशिला रखी है, और उसका मतलब जो है उसका नाम क्या है? तो किस भगवान की बनाई जा रही है? ये श्री कृष्ण मंदिर बनाया जा रहा है। तो कोरोना वायरस की महामारी के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा ने। यानी एक एक करके बोला जा रहा है, एकटू पढ़ो एकटू खेलो। तो लेकिन पढ़ने के लिए एक बोला जा रहा है, लेकिन देखिए इसमें त्रिपुरा में पूरा आ रहा है, यानी अपोजिट है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पहली बार जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिवरपूल।
नेक्स्ट है फीफा जो है महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो कंबाइंड रूप में इसकी मेजबानी करेंगे। ई पंचायत पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार ने जो है वो गोधन न्याय योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस जो है वो किसने मतलब जो है वो कब मनाया गया? तो ये 26 जून को मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट है जो है 45वें जो है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ये 27 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। तो MSME होता ही है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। लास्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जून और जुलाई का अगर इसमें कवर करें, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने का ही कवर कर दूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जुलाई के कवर कर देंगे। तो आधे घंटे में जो है सभी इतने हो जा रहे हैं, ये काफ़ी है। 27 जून को जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो है माइकल मार्टिन। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए आयरन पे कितना भी मारो, ठीक है, वो टिन नहीं बन जाएगा। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार जो है स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत ने जो है वो 77 रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट है कि जारी की रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम जो है वो किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? तो ये नासा का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो मैरी W जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा। और नेक्स्ट है 28 जून 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मेलबर्न क्रिकेट क्लब में पहली महिला अध्यक्ष। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था नासा वाला, और ये तो रैंकिंग वाला नंबर वाला तो आप लोग ध्यान ही रखिएगा। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब में पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर को। नेक्स्ट है कि ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत मतलब कौन सा देश पहला बना है? तो ये जो है भारत। 29 जून 2020 को किसे 2020-21 के सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों के जो एलिट पैनल है, यानी जो एलिट पैनल बना है एम्पायर्स का, उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये नितिन मेनन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम यानी प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट है पंजाब की पहली महिला जो है मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो ये बनी है विनी महाजन। और 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। बैट पुरस्कार 2020 जो है वो किससे सम्मानित किया गया है? तो ये पॉप स्टार बियोंसे को। लास्ट देखिए कि ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भारत का पहला जो कवक पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि सरकार ने देश में चल रहे जो है कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा लिया है? तो ये 59 यानी लगभग जो है 60 चीनी ऐप पे, एग्जैक्ट नंबर याद रखिएगा कि 59 जो है ऐप्स पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया है। कब? जून में ये लगाया था, जून के आखिरी डेट को।